बात इतनी है कि उस पाप करने के बाद तुम्हें खुशी हो रही है या नहीं। पैर से चींटी मर गई, ये कोई पाप नहीं है, बहुत छोटा सा पाप। चींटी मरने के बाद पता चला तो आपको कैसा लगा? मर गई तो मैं क्या करूं, चलूं कि नहीं चलूं? बोल रास्ते में आती क्यों है, ऐसे ही मरेगी, अब पापी हो गए। चींटी मरी थी जब तुम चींटी मरी थी जब तुम उतने बड़े पापी नहीं थे। जैसे तुमने किसी को मारा और तुमने खुशी मना ली, अब तुम महापापियों की कोठी में आ गए। चींटी एक मर गई, वो तो मर गई, ठीक है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें कैसा लगा? हमारे यहाँ एक रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में व्यक्ति दुखी होता है, रौद्र ध्यान में व्यक्ति खुश होता है दूसरों को दुख देकर। वो खूब खुशी मनाता है। जितने जितने पाप करना पड़ेंगे उतना उतना वो खुश होगा। ये सबसे बड़े पापी की निशानी है। हमारे यहाँ इसको सिद्धांत भाषा में रौद्र ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान में हिंसा को नहीं लिया, इसने कितनी हिंसा कर डाली, इसने कितने जीव मार डाले, ये नहीं लिखा। ये काउंटिंग नहीं की। काउंटिंग की है इसने हिंसा के बाद आनंद मनाया कि नहीं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय लोग जब भी किसी सैनिक को मारते लेकिन उसको ससम्मान उसी देश को लौटा देते। श्री राम ने जब रावण को मारा, बहुत गजब की चीज। मारने के बाद रामचंद्र जी हताश हो गए और कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण को सम्मान के साथ लंका भेजो। और विभीषण आदि से कहते हैं रावण का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होना चाहिए। जाओ विभीषण, सबको भेज, लक्ष्मण को भी भेज दो। देखो रावण को मारा तो सही, बहुत मुश्किल में मारा, कितने संकट झेले, और रावण ने अपराध किया था, विदेही का अपहरण किया था, तो उसके मरने के बाद खुशी क्यों नहीं मनाई? भारतीय राजा की सबसे बड़ी खुशी होती है युद्ध जीतने के बाद वो विजय की खुशी नहीं मनाता, विजय की खुशी नहीं मनाता। कोई भी अच्छे राजा हुए, जितने भारतीय राजा, वो युद्ध जीतने के बाद खुशी नहीं मनाते। वो राज्य में लौटने के बाद उन सैनिकों के परिवार के आंसू पहुंचते हैं जिनका बलिदान हो गया है, खुशी नहीं मनाते। रामचंद्र जी ने खुशी नहीं मनाई। पूरे रामायण पूरा हमने सब कुछ देख लिया, जैन पुराण भी देख लिया। रामचंद्र जी ने कोई विजय की खुशी नहीं मनाई, बल्कि तुरंत शस्त्र रख दिए और राजकीय सम्मान दिलाया, अपने भाई को भेज दिया। स्वयं इसलिए नहीं गए कि मर्यादा थी, विभीषण को भेज दिया, हनुमान आदि सबको भेजा, जाओ, हमारी दुश्मनी रावण से नहीं थी, उसके दुष्कृत से थी। और युद्ध जीतने के बाद नियम होता है कि वह जिस राज्य को सैनिक जीतते हैं, राजा उनको इतनी प्राणों की बाजी लगाई तो उनको लूटने की छूट देता है। जाओ, तुम्हें जो लूट, तुमने जीता है, सैनिक से कहते लूटो। एक कानून है ना।
लूटने का अधिकार दिया जाता है सैनिकों को। मान लो जिस राज्य में लूटा है, बाद में राजा के मरने के बाद सैनिकों से राजा कह देता है जाओ ये राज्य अपन ने जीत लिया, लूटो। धन लूटता है, इज्जत लूटता है, स्त्रियों की बेइज्जती का सब कुछ करते हैं, सब वैलिड है युद्ध जीतने के बाद। लेकिन जितने भारतीय राजा हुए उन्होंने इस कानून के खिलाफ रहे, और सबसे पहले रामचंद्र जी रहे। श्री राम ने युद्ध जीतने के बाद सेना से कहा नहीं, कोई भी व्यक्ति लंका वासियों को परेशान नहीं करेगा। घोषणा की, लंका के लोग भागने लगे कि अब सेना हमें लूटेगी। रामचंद्र जी ने अभय दान दिया, मत भागो, जैसे तुम्हारी प्रजा का पालन रावण ने किया है उससे अच्छा मैं करूँगा, कुछ मत भागो। अभय दान दिया। बोले खुशी नहीं, हम भी तुम्हारे दुख में शामिल हैं। सैनिकों के घर जाकर के, दुश्मन के सैनिक के घर जाकर के रामचंद्र जी ने आंसू पोंछे। दुश्मन का सैनिक का परिवार था। बोले नहीं, युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध लड़ना पड़ता है। युद्ध लड़ा नहीं जाता। अच्छे लोग युद्ध लड़ते नहीं हैं, युद्ध करना पड़ता है। और उन्होंने खुशी नहीं मनाई, एक भी कोई भी उन्माद नहीं आने दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। और दुष्ट राजा का प्रतीक होता है वो कि वो जितना ज़्यादा जीतने के बाद खुशी मनाएगा, बस वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा हिंसक। इसलिए जैन दर्शन ने ये कहा सवाल हिंसा का नहीं है, हिंसा नंदी। सवाल झूठ बोलने का नहीं है। झूठ तुम बोलते हो, बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग, बहुत मजा आ गया, ऐसा ठगा कि सामने वाला बुद्धू बन गया, अब तुम पापी हो गए। झूठ बोलने के बाद नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं क्या करूं, व्यापार ऐसा है, झूठ नहीं बोलूं तो 2 रुपया कमा नहीं पाऊंगा। लोभ में आके झूठ बोला, लोभ में आके, क्रोध में आके झूठ बोल दिया, थोड़ी बहुत मायाचारी करके झूठ बोल दिया, मान के लिए झूठ बोल रहा है। यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो मेरी मान हानि हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी मान कसाई की पुष्टि के लिए झूठ बोला।